अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जीके बोपी बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग जो है कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे। एज़ यू नो आपका जो है यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट का शेड्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है। फॉर्म्स का भी यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन अपनी जारी रख रहे हैं। एज़ यू नो कि यहाँ पे जो है कट ऑफ हर साल जो है वेरी करता है, हर साल कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स के, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जीके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन का डेट मई आपका है, डेफिनेटली आपका मई में हो जाएगा। टेंटेटिव डेट आपका अप्रैल में है, बट यहाँ पे आपके मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक में यहाँ पे नीट का पेपर होगा। सो सेकंड वीक ऑफ मई में यहाँ पे डेफिनेटली आपका पेपर हो जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो देखिए मई में जो ही आपका पेपर होता है तो पेपर किस लेवल का आता है, ये सबसे पहला स्टूडेंट का डाउट है। देखिए, अगर आप जो है खाली बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नीट के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट के लिए पढ़ते हैं, फिर अगर उनका नीट में सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है तो वो जेके बोपी का भी एग्जामिनेशन देते हैं, फिर जो वो है बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे पेपर करते हैं एंड बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं। ठीक, अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो खाली बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं बोल दूं आपको जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। दैट मीन्स आपको बायो की एनसीईआरटी पूरी रट लेनी है, आपको फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। आपके न्यूमेरिकल्स के पोर्शन में से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, नो डाउट। देखिए, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 40 भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, अगर आप 40 न्यूमेरिकल्स भी स्किप करते हैं, दैट मीन्स तब भी वहाँ पे 140 आपका यहाँ पे स्कोर बचता है। अगर आप प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, आप जो है थ्योरी पढ़ते हैं, फिजिक्स की भी, आप केमिस्ट्री की भी पढ़ते हैं, आप बायो की भी पढ़ते हैं, तब भी आपके पास यहाँ पे स्कोर आपका 140 हो जाएगा, जो कि एक जनरल बात है कि 140 आप इजीली थ्योरी पढ़ के ला सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स स्किप कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो नीट के लिए पढ़ रहा है तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे से पेपर हो जाएगा, क्योंकि टफ पेपर उतना ज़्यादा नहीं आता है। हम ईजी टू मॉडरेट पेपर की बात कर सकते हैं। मॉडरेट आप लेवल समझिए, मॉडरेट लेवल की पेपर यहाँ पे आपको पूछते हैं। ठीक, बायो का बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड एंड केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो अगर न्यूमेरिकल्स कुछ होंगे भी तो अगर आप स्किप भी करते हैं, अगर आपने थ्योरी जो है एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ी होगी फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स को स्किप भी कर सकते हैं, तब जाके भी आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। ठीक, ये थी पेपर की बात। ठीक, अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी कन्फ्यूजन है कि हम क्लासेस कहाँ से दें, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन हम कैसे करें। देखिए, अगर मैं बोलूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारा कॉन्टेंट है। आप जो है बीएससी नर्सिंग के लेक्चर्स अलग से नहीं सर्च कीजिए, आप जो है एनसीईआरटी बेस्ड नीट लेवल की प्रिपरेशन कीजिए। एज यू नो कि नीट एस्पिरेंट्स को पता होता है कि वो उनको जो है हर एक साइड से अपना सिलेबस कवर करना पड़ता है, वो नोट्स को फॉलो करते हैं, वो जो है यहाँ पे एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, आप जो है एनसीईआरटी के लेवल पढ़िए, नीट के लेवल की एनसीईआरटी पढ़िए, आप जो है सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आप जो आपको पास जो है बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। आपको जिस वाले टीचर्स का समझ आता है आप उसी को पकड़िए, आप उसी से पूरी केमिस्ट्री पढ़िए। आप फिर बायो का ऐसे ही सर्च कीजिए, बायो जिसकी आपकी समझ में आ रही है। फुली एनसीईआरटी आपको सर्च करना है कि फुली एनसीईआरटी हम जो है लेक्चर्स अटेंड करें, तो वो वाले लेक्चर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। ठीक, जो ही आप बायो ख़त्म करते हैं फुल एनसीईआरटी लेवल से, तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप जो है अच्छे से एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वैसे ही केमिस्ट्री भी जो है बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक ही आपका पूछा जाता है। आपको जो है हाई फाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाई लेवल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खाली बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन देना है, आपको ईजी टू मॉडरेट लेवल की केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़नी है, फिजिक्स का भी आपको यही सेम रहेगा। ठीक, आप जो है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको जिस भी टीचर का समझ आता है आप जो है लेक्चर्स अटेंड कीजिए। आपके पास अभी जो है, अगर आप फेब भी छोड़ते हैं, मार्च और अप्रैल का पूरे महीने, डैट मीन्स 60 डेज है आपके पास, डैट मीन्स कि आप जो है अच्छे से यहाँ पे पूरा सिलेबस 2 मंथ में कवर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आप जो है न्यूमेरिकल्स को स्किप करते हैं तो थ्योरी में आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। बायो जो है आप विद इन 10 to 20 डेज दोनों बायो ख़त्म कर सकते हैं, फिर बाकी जो डेज़ बचते हैं वो आप 40 डेज़ जो है केमिस्ट्री और उसको दीजिए, आपको अच्छे से यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। ठीक, 120 प्लस आप टारगेट रखिए ओपन मेरिट में, 100 प्लस आप कैटेगरी में टारगेट रखिए, आपको अच्छे से 2 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक, अगर ये डेज़ भी है, ये 15 डेज़ भी आप यूटिलाइज़ करते हैं, तब भी आपको जो है यहाँ पे बूस्ट बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये थी प्रेपरेशन की बात और पेपर की बात।
होप कि आप पेपर और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हम फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स आपके नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली आ जाएंगे। मार्च में आपके फॉर्म आ जाएंगे। आपको जो है एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा फॉर्म को फिलअप करने के बाद के लिए, सॉरी, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है फिर आपके यहाँ पे जेके वो भी जो है एक लिस्ट जारी करेगी। लिस्ट इन द सेंस कि उसमें ये होगा कि आपका एग्जैक्ट डेट होगा आपका एग्जामिनेशन का, ठीक। उसमें प्रॉपर टाइमिंग होगी एग्जामिनेशन की एंड प्रॉपर डेट होगा एग्जामिनेशन का। एंड वो ये भी बोलेंगे कि हम एडमिट कार्ड कब रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक। फिर आपके एडमिट कार्ड जो है 2-4 दिन पहले एग्जामिनेशन से पहले आ जाते हैं, तो आपको फिर उस पर अपना सेंटर वगैरह दिख जाता है। मार्च में आपके डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्म आ जाएंगे। सो आप प्रिपेयर रहे। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम यहाँ पे डेफिनेटली मई के मंथ में हो जाएगा। तो आप क्लासेस वगैरह अटेंड कीजिए। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट आता है तो मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं वहाँ से भी उसकी पूरा जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। एंड वन अनदर थिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे हम कौन सी बुक जो है फॉलो करें। देखिए, बुक मैंने पहले ही बोला आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी, 11th 12th की एनसीईआरटी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है। आप जिससे भी देखिए पढ़ना चाहते हैं, आप जिससे भी सेटिस्फाइड हैं, आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर भी डाला हुआ है, आप उसमें से भी देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लेवल का ये पेपर कैसा है, कैसे क्वेश्चन जो है जेके वो हमसे पूछती है। तो आप उसी लेवल की आपको समझ आ जाएगी कि पेपर की लेवल क्या है। उसी लेवल के हिसाब से आप अपनी जो है प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। आप जो है 2020 के बाद के लेक्चर्स भी देख सकते हैं ये पेपर्स के। तो पेपर्स 2020 के बाद कैसे पेपर्स जेके बोपी ने जो है पूछे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। फुली एनसीईआरटी आपको दिखेगा, तो आप उससे भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है, ठीक। होप के सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है वो मुझे पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।